हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो जाकिर नाइक का पाकिस्तान जो दौरा हुआ है, अभी वो पाकिस्तान दौरे पर है, तो इसी पर ये वीडियो है। कैसे मतलब उसको जब स्टेट गेस्ट के रूप में, यानी कि मतलब रियासत का गेस्ट के रूप में जब वो उसका पाकिस्तान पदार्पण हुआ तो कैसे उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। लेकिन ज्यों-ज्यों उसका भाषण वहाँ पर हो रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, तो बहुत सारे विरोधाभासी चीज़ सब सामने में आ रहा है। बहुत सारी विरोधाभासी बातें आप सामने में आ रही हैं और उसके व्यक्तित्व का विरोधाभास भी सामने आ रहा है। और कुछ व्यक्ति तो वहाँ पर ये कहने लगे हैं कि सही ही किया भारत ने जो इसको देश से निकाला दिया, ये भारत का भगोड़ा है। बहुत सारे लोग प्रतिष्ठा भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग निंदा भी कर रहे हैं और उसके तकियानुसी विचार को जो तरक्की पसंद पाकिस्तानी लोग हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये बन रही है कि आधे जो नागरिक हैं, आधा जनता पाकिस्तान का अगर कहा जाए तो आधा या उससे भी कम ही समझ लीजिए अब उसके फेवर में है। जो ऐसा आंकड़ा आ रहा है 50%, लेकिन मतलब अगर आम आप यूट्यूब चैनल देखिए या मतलब और भी सारा जो न्यूज़ सब आ रहा है उसको देख लीजिए, तो ऐसा लग रहा है जो जितने मतलब 99% जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो साइंटिफिक नज़रिया रखने वाले हैं, जो ह्यूमन राइट्स का जो वैल्यू है और जो मानवीय गरिमा का जो वैल्यू देने वाले हैं, जो तरजीह देने वाले हैं, जो मतलब सर्वधर्म समभाव वाले लोग वहाँ भी हैं, तो बहुत सारे लोग अफसोस भी कर रहे हैं। और मतलब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि स्टेट गेस्ट जिसको कि टैक्स पेएबल जो आदमी है उसके टैक्स से जो रकम प्राप्त होती है उससे उसके आवभगत पर जो खर्चा हो रही है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक आम शहरी का ये हक है कि वो जाने कि उसने जो टैक्स अदा किया है सरकार को, और सरकार उसके टैक्स का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। स्टेट गेस्ट पर कितना खर्च हो रहा है और इस स्टेट गेस्ट के आने के बाद पाकिस्तान में जो तरक्की होगी या लोगों के नज़रियात बदलेंगे या वो मतलब विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा या फिर तकियानुसी विचार या मतलब जो और भी जो पीछे वाले ख्यालात हैं जो देश को पीछे ले जाता है, कट्टरपंथी सोच, अवैज्ञानिक सोच, जिहालत और मतलब जाहिलपन, इससे लोगों का वास्ता पड़ेगा और पाकिस्तान इससे पीछे ही हो जाएगा, ऐसी भी आशंका व्यक्त हो रही है। और एक चैनल पर लोग व्यक्त कर रहे थे कि मतलब उसको यूट्यूब की कमाई हराम नज़र आ रही है और जो वहाँ पर जो पाकिस्तान जो एयरलाइंस है उससे उसको छूट हलाल नज़र आ रहा है। तो इस तरह की बात है। और उसने जब देखा कि उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो विचार हैं, उसका जो एनोलॉजी है उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में उसने मक्खन लगाने का भी काम किया है। तभी तो उसने कहा कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए जन्नत जो है सो ज़्यादा सुगम है, पाकिस्तानी पहले जन्नत जाएंगे। इस हिसाब से उसने अपना जो कंपनसेट करने की भी कोशिश की है और जो उसको मतलब वहाँ पर जो लोग अफसोस जता रहे हैं उसको भरपाई करने की उसने कोशिश की है। और एक समय ऐसा भी आया जब उसने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों मुझे माफ़ कर दो। आलोचना के बाद भगोड़े नाइक ने माफ़ी मांगी, ये अखबार की सुर्खियों में है। और कुछ लोग तो अब ये ऐसा कह रहे हैं कि जाकिर नाइक को देश से निकालो, भारत के भगोड़े पर बुरी तरह पाकिस्तानी भड़क भी रहे हैं। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। और हुआ सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वो मलेशिया से जब पाकिस्तान आया तो उसका जितना वज़न होना चाहिए उससे 500 किलो वज़न ज़्यादा था और लगज का जो टैक्स होना चाहिए तो उसके हिसाब से तो उस पर उन्होंने चार्ज किया, उस पर वो बुरी तरह भड़क गया। वो चाह रहा था कि उसको छूट मिले,
तब जब उसने संपर्क किया तो उसको कहा कि हम 50% छूट देंगे, तो उसने कहा कि 50% भी छूट नहीं दीजिए, प्रिविलेज छोड़िए। तो उसने कहा कि भारत में उसको टैक्स नहीं लगता और यहाँ पर लग रहा है, तो उसको बहुत दुख हुआ। तो हिंदुस्तान में लोग उसको टैक्स छोड़ देते। फिर जब मतलब ये एक वाकया ऐसा हुआ, जब वो लोगों को संबोधित कर रहा था, तो उस समय में बात ये हुई कि उसका शुरू से ही ये मानना है कि औरतों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो लेकिन वर्तमान में तो स्थिति उलट है, तो इसी स्थिति की वो समीक्षा नहीं करता है। और उसने कहा कि जो कुमारी औरत हैं वो बाजारी औरत हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसने अफसोस भी किया कि मतलब उसके पास ये हार्ड वर्ड है, सख्त लफ्ज़ा है। तो उसका एक सलाह था कि उस शादीशुदा मर्द से कुमारी औरतें शादी करें जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो उस पर जो बहुत हर्ट हुआ लोग, और उसके लफ्ज़ को गलत कहा गया। फिर जब अनाथ बच्चों को शील्ड देने की बात हुई, तो उसने शील्ड देने से मना किया और उनके लिए शब्द नामरहम यूज़ किया और कहा कि मैं उसको छू भी नहीं सकता हूँ। फिर मंच से वो नीचे उतर गया। इसके बाद फिर पाकिस्तान आगमन, जो उसका टेरिबल आइडिया है, कंट्रोवर्शियल बयान जैसा वो साबित हो रहा है, तो उसका जो आगमन हुआ लोगों के लिए, वो लग रहा है कि उसको जो वहाँ आना बड़ा टेरेबल, या मंगवाना उसका लोगों का टेरेबल आइडिया था। फिर एक समय आया जब एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत ही संस्कारी ढंग से एक महिला ने एक पख्तून लड़की का क्वेश्चन हुआ कि जब हम उसके यहाँ के जो लोग हैं, उसके इलाके के, वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, सूद, एडल्ट्री, महिलाओं का शोषण और पीडोफाइल जैसी बुराइयाँ इस्लामिक समाज में क्यों हैं। तो उस पर भी वो भड़क गया और उसने लड़की को माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो बच्चों का जो यौन शोषण हो रहा है, या मतलब जो तमाम बुराइयां हैं, उस पर उसका लगा कि उसको कोई चिंतन नहीं है। और कुछ जो वहाँ के जो स्कॉलर लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग मतलब इस तरह से उसको प्रायोजित जो कार्यक्रम है, प्रायोजित प्रश्न है, उसका प्रायोजित जवाब वो दे सकता है, लेकिन रेशनल जो क्वेश्चन है उसके पास कोई आंसर नहीं है। और जब आंसर नहीं होता है तो भड़क उठता है जाकिर नायक। तो जाकिर नायक ने इस पर कहा कि इस्लामिक समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लामिक समाज हो तो पीडोफाइल नहीं होगा, और पीडोफाइल है तो ये इस्लामिक समाज नहीं हो सकता है। तो इसका जो शो था, इसका जो कई जगह जो इसका आगमन हुआ, वो फ्लॉप शो साबित हो रहा है। और वो उल्टे जो इतना रेशनल सवाल था, इतना इंटेलेक्चुअल सवाल था, उस पर उसने कहा कि इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचो, माफ़ी मांगो। और आंकड़े गवाही हैं जो 2023 में 4213 मने बच्चियों का यौन शोषण हुआ पाकिस्तान में। तो ये सब आंकड़े हैं, ये उपलब्ध आंकड़े हैं। अगर सही स्थिति इससे बहुत भयावह हो सकती है। लेकिन फिर उसने ये मरहम भी लगाया लोगों को, जब देखा कि उसका बहुत किरकिरी हो रही है उसके स्टाइल से, उसके सोच से, उसने पाकिस्तान में रहकर जन्नत जाने का चांस ज़्यादा बताया। और फिर उसने मरहम लगाने की कोशिश की कि दुनिया में हर जगह बुराइयां हैं। फिर मतलब 2016 में जो उसके जो वक्तव्य थे, उसका जो भाषण था, उससे 22 आदमियों की हत्या की थी। और उसने सब आतंकवादियों ने एक्सेप्ट किया, हत्यारों ने एक्सेप्ट किया कि वो जाकिर नायर से इंस्पायर थे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जाकिर नायर पर है। और अगर हम संपत्ति इकट्ठा करने की बात करें तो जाकिर नायर की संपत्ति एक आंकड़े के हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी में 600 करोड़ रुपया है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को यह सलाह कि इस्लाम अपनाना चाहिए, इस विचार पर जो वहाँ के तरक्की पसंद लोग हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो अब 2% से भी कम अल्पसंख्यक बचे हैं। तो इस तरह से जो इनका ये है कि आप इस्लाम को अपनाओ, तो ये अप्रासंगिक सा सवाल है। फिर जो भारत का तो वांटेड है ही, या मोस्ट वांटेड भी कहिए। तो 30 सितंबर 2024 को वो पाकिस्तान पहुंचा और अलग अलग शहरों में वह लोगों को इस्लाम की शिक्षा देगा। 30 अक्टूबर तक उसके पाकिस्तान में रहने की उम्मीद है। तो पाकिस्तानियों द्वारा जाकिर नायक को ट्रोल किया गया, उसके इस्लामिक ज्ञान पर भी सवाल उठाए गए। वहाँ जो इस्लामिक विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि हादिया जो अनाथ बच्चियों को उसने छूने से मना किया और शील्ड देने से मना किया, इस पर भी बहुत विवाद हुआ।
तो उसके इस्लामिक ज्ञान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों द्वारा उसे ओछी मानसिकता वाला, घृणा फैलाने वाला, अश्लील शब्द बोलने वाला, महिलाओं को अपमानित करने वाला, कट्टर अनुदारवादी, पुरातनपंथी और इस्लाम को विकृत करके पेश करने वाला बताया जा रहा है। कतिपय व्यक्ति द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जितना गलत ढंग से इस्लाम को जाकिर नायक द्वारा पेश किया जा रहा है, इस्लाम उतना बुरा है नहीं। औरत के प्रति इस व्यक्ति के हृदय में कोई सम्मान नहीं है। तो यही कारण है कि पख्तून प्रांत की लड़की जब यह सवाल करती है कि पाकिस्तान के इस्लामिक व्यक्ति जो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं वे उनके द्वारा ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री और पीडोफाइल और सूद जैसी बुराइयों को क्यों अपनाया जा रहा है, तो इस पर जाकिर नायर उस लड़की को माफ़ी मांगने के लिए कहता है। अनाथ व्यक्ति को नामरहम कहकर शील्ड या ट्रॉफी देने से वो मना करता है। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि इस धनी कट्टरवादी के द्वारा कुछ कल्याणकारी संस्थाओं को दान वगैरह दिया जाएगा या इसके द्वारा कुछ दान मिल जाए, पर कुछ दिन के इसके स्पीच के बाद लोगों को लगा कि इसके खाने पीने और रहने पर जो खर्च हो रहा है वह भी मुल्क के पैसे की बर्बादी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ही कुछ इस्लामिक विद्वान और रेडिकल थिंकर जो अमेरिका और इंग्लैंड में रह रहे हैं, नायक से ज़्यादा अच्छा स्पीच वो दे सकता था या उससे बुलाया जाता तो ज़्यादा अच्छा है। देश की कल्याणकारी संस्थाओं, चैरिटी संस्थाओं को दान देना तो दूर, वह अपने साथ 500 किलो अतिरिक्त सामान लेकर पहुंचा और वह उस पर जो उसे टैक्स अदा करना पड़ा वह उसे भी छूट जाता था। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि अभी जो पाकिस्तान जिस मुश्किलात से जूझ रहा है, तो बहुत संपत्ति है इस आदमी के पास, तो मलेशिया से आ रहा है, तो कुछ जो चैरिटी संस्थाएं हैं, जो अनाथ यतीम बच्चों के लिए स्कूल हैं वगैरह हैं, कुछ कल्याणकारी कार्य में उसका निवेश होगा। लेकिन मतलब उसकी जो सोच है वो लगता है चैरिटी संस्थाओं, देश की कल्याणकारी संस्थाओं, अनाथ, वृद्ध और जो मतलब मजलूम, मरहूम और जो दिक्कत के शिकार हैं, गरीब, लाचार, विवश, तो उसके लिए धर्म का माने उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, शायद उसके लिए इस्लाम प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है। और बहुत ही लोगों को अजीब सा लगा कि ये आदमी जब 500 किलो ज़्यादा अतिरिक्त सामान लेकर वहाँ पहुँच रहा है और उसे टैक्स अदा करना पड़ रहा है, तो वो भी उससे छूट ही चाह रहा है कि उसमें उसको छूट मिले। तो इतने बड़े जो गेस्ट हैं, इतने बड़े जो स्कॉलर हैं, उनसे लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी। लोग तो उसके सूट पर भी कह रहे हैं कि उसके पास सिर्फ लगता है 2 ही सूट है, तो लगता है कि वो सिर्फ पैसा जमा करने पर लगा हुआ है। और सामान में 500 किलो ज़्यादा सामान क्यों था, इस पर चर्चा हो रही है कि कैमरा वगैरह सब रहा होगा, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका जो रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो सो अच्छा से हो, और उसको लग रहा था कि पाकिस्तान में जो कैमरा वगैरह है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसके पास है। तो उल्लेखनीय है कि मतलब पाकिस्तान की आर्थिक हालत ख़राब है, खास्ता है, और वह IMF, चीन और सऊदी अरब से कर्ज लेकर के गुजारा कर रहा है। ऐसे में जाकिर के टीम की मेज़बानी में लाखों रुपया खर्च करना, मतलब लाखों मतलब हो गया कि करोड़ में बजट जाएगा उसके अवभगत पर। तो पाकिस्तानियों के, बहुत सारे पाकिस्तानियों के नज़र में ये धन का अपव्यय है। पहले से पाकिस्तानी कट्टर, मौलवी और मुल्लाह से भरा हुआ है। ऐसे में उसे जाकिर नायर को बुलाने की क्या आवश्यकता हुई? लोगों का ध्यान समस्या से भटकाकर जाकिर नायर पर लगाने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया। कुछ व्यक्तियों का ऐसा भी मानना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की जनता को इस बात का भय है कि उसके तकरीर व प्रवचन से आतंकवाद और कट्टरवाद मजबूत होगा, इससे पाकिस्तान की मुश्किल शायद और बढ़े। उल्लेखनीय है कि जाकिर नायर को अलकायदा जैसे संगठन पर नरम रुख और मतलब अतिरिक्त यार करने वाला तो जाकिर नायर को अलकायदा और जैसे संगठन पर नरम रुख अख्तियार करने वाले और कई मामलों में तो कोई आतंकी संगठन के प्रति हमदर्दी रखने वाली सोच है। अब लोगों की नज़र में कराची विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपहार देना, उसके स्वागत में खर्चा करना धन का अपव्यय है। कईयों का तो मानना है कि जाकिर नायर के पाकिस्तान दौरे से पाकिस्तान को नुकसान होगा
और उसकी जो स्थिति है और कट्टरवादी देश में मतलब की छवि बन जाएगी। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इम्तियाज़ अब्बासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ स्टेटमेंट दैट ही पर्सनली बेनिफिट फ्रॉम जाकिर नायक स्पीच इज डीपली डिस्टर्बिंग विथ काउंटलेस pressing issues in Pakistan. Prime Minister is wasting time on the infamous evangelist instead of addressing the country's real problems. तो इस तरह से बात हो रही है। जाकिर नायर की छवि ऐसे आदमी की बन रही है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पाकिस्तान एयरलाइंस की आलोचना उसने की आते ही 500 किलो ज़्यादा वजन पर टैक्स देने के लिए, और फिर हराम और हलाल का जो उसका पार्ट है उसकी भी आलोचना हो रही है, क्योंकि यूट्यूब की कमाई उसको हराम नज़र आती है और टैक्स में छूट उसको हलाल नज़र आता है। इस पर भी बहुत चर्चा हुई। और फिर जो एनजीओ के द्वारा पाले जा रहे यतीम लड़कियों को अपमानित करने का मामला होता, तब एक इस्लामिक विद्वान ने कहा कि यतीम का कोई मरहम नहीं होता। इस्लामिक विद्वान जाकिर को इस्लामिक विद्वान के अनुसार जाकिर को बेटियों को अवार्ड देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके सर पर हाथ रखना, वो चाहे तो सर पर हाथ नहीं भी रख सकता था, लेकिन जो रख रहे थे उनकी निंदा नहीं की जा सकती है। तो उसको जाकिर को जो अनाथालय चला रहे थे उनके द्वारा बेटी कह करके उसको संबोधन करना और उसके हाथ पर सर पर हाथ रखना भी बुरा लग रहा।